बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर झांसी जिले की गरौठा विधानसभा के कस्बा समथर में समस्त पार्टियों के एक पदाधिकारी के साथ हमारे संवाददाता ने चुनावी चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता शुभम त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव इतना दिलचस्प होने जा रहा है। जिस तरीके से नेताओं की फेरबदल हो रही है, जनताओं का केवल एक ही रुझान है कि कौन बनेगा 2022 में मुख्यमंत्री, किस पार्टी की कौन पार्टी आएगी पूर्ण बहुमत में। इसी सिलसिले को लेके आज हमारे साथ समस्त पार्टियों के एक कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं 2022 में वो किस तरीके के मुद्दे लेकर फील्ड में जा रहे हैं और जनता द्वारा उन्हें क्या रुझान मिल रहा है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भरत राजपूत जी। सर नमस्कार। भैया नमस्कार। सर 2022 के चुनाव को लेके क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? नए मुद्दे नए नहीं होते हैं, मुद्दे होते हैं राष्ट्रवाद और विकास, जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर करती आई है और निश्चित रूप से सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में विकास की परिकल्पना लेकर के जो हम लोग आए हैं और निश्चित रूप से माननीय योगी महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होंगे। सर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी चयन नहीं हुआ है अभी तक। क्या लगता है पार्टी द्वारा इतना सोच विचार क्यों किया जा रहा है? क्या सोचकर पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी? नहीं, ये कोई विषय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा तो नहीं है कोई क्षेत्रीय पार्टी है या फिर एक छोटा सा दल है। भारतीय जनता पार्टी एक विराट स्वरूप में है। पूरे देश में जो है जिसकी सरकार है, हमारे यहाँ से पैनल तैयार होता है। पैनल जिले से मंडल से जिले पे, जिले से क्षेत्र पर और क्षेत्र से प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। पूर्व में भी पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशी कई समय से घोषित कर चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी पूरा विचार करके गहन मंथन करके जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में लाती है। देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा क्या कहा गया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामजी यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि 2022 को लेके उनकी पार्टी द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर 2022 को लेके आपकी पार्टी द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है और क्षेत्र में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है महंगाई, जो कि बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। चाहे डीजल के रेट ले लो या कोई जैसे घरेलू सामान ले लो, गैस सिलेंडर है, इतना महंगा कर दिया है सिलेंडर के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको 1000 रुपये का सिलेंडर लेने में बहुत तकलीफ़ होती है और ना ही वो ले पाते हैं। जिस जगह से उठा के उनको मोदी जी ऊपर ले जाने की कोशिश की गई थी, वो कोशिश विफल हुई है। वो लकड़ी से बनाने का, पहले उनका खाना वगैरह लकड़ी से बन रहा था, वो आज भी लकड़ी के कार्यकर्ता का मेन मुद्दा है महंगाई को घटाना। आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं महासचिव NSUI महासचिव भरत व्यास जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मुद्दे हैं फील्ड के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर 2022 में उतरने वाली है? सर देखिए, मुद्दे और वादे झूठे बहुत हो चुके हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच प्रतिज्ञाओं को लेके आई, यानी कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ प्रतिज्ञाएं की हैं, कुछ कस्में खाई हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। जैसे कि और हमारा कोई प्रतिज्ञा पत्र ऐसे तैयार नहीं हुआ कि हमने मंच पे से भाषण दे दिया और हमारा प्रतिज्ञा और हमारा वादा हमने दे दिया कि 15 लाख का वादा हो, 2 करोड़ रोजगार का वादा हो। ये कोई ऐसे वादे नहीं किए। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो एक समितियां गठित की गई, वो हर गांव क्षेत्र में शहरों के बीच गई हैं। उन्होंने लोगों के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, लोग जिन ज़मीनी मुद्दों से परेशान हैं, उन मुद्दों को खंगाला है। इस देश में किसान का कर्ज बढ़ता गया है। सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किया है
उन्होंने देखा है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला को ठगा गया है, उनको सिलेंडर के नाम पर एक सिलेंडर दे दिया गया है, द्वारा वो भरवाने के लिए परेशान है। इसलिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर साल 3 सिलेंडर देंगे, वो भी भरे भराए, खाली सिलेंडर का कोई काम नहीं है। यानी कि जो आंगनबाड़ी आशाएं बहू हैं, जो कोरोना के समय में काफ़ी जिनसे मदद मिली है उत्तर प्रदेश को, लेकिन उनको भी ठगने का काम किया है, तो उनको 10,000 रुपया तिमाही। और सबसे पहला काम जो विशेष और मुख्य काम है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, जो कि आज तक भारत के अंदर किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। पहला घोषणा पत्र स्पेशल महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, जिसमें 40% महिलाओं को टिकट, और कांग्रेस की पहली लिस्ट में जिसमें 125 टिकट फाइनल हुए हैं, उसमें 50 से अधिक टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। और ऐसी महिलाओं को दिए गए हैं जो विगत सरकार में उत्पीड़न का शिकार हुई, जिनके ऊपर सरकार द्वारा हमले किए गए, उन महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि ये महिलाएं उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी करने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखा आपने, कांग्रेस पार्टी के महासचिव द्वारा कहना है कि वो हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 2022 के चुनाव में उतरने वाली हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ AIMIM के गरोठा विधानसभा प्रभारी मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी पार्टी की। नमस्कार सर, क्या मुद्दे हैं आपके 2022 के चुनाव को लेकर? सर, हमारी पार्टी का मुद्दा यही है मैन कि हमें महंगाई, शिक्षा, रोजगार के लिए काम करना है। 2017 के संकल्प पत्र में योगी जी का संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला? 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को। आप योगी सरकार खुद कहती है हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, जबकि इनका मैनिफेस्टो था 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने ठगा, 70 लाख में से उन युवाओं को 4 लाख युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा में ग्रेजुएट स्तर तक सारी लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे। इन्होंने वो काम नहीं किया। आपने जो कहा है शिक्षा को लेके या जो भी मुद्दे लेके, सर्वप्रथम मैं ये पूछना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों पे उतरने वाली है? हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी और दमखम से लड़ेगी और 100 में 100 जीत कर आएंगे हमारे प्रत्याशी। सर, मान लो आपके 100 प्रत्याशी भी उतरते हैं, और ये तो पता ही है आपको 100 प्रत्याशियों के द्वारा पूर्ण बहुमत में आपकी पार्टी नहीं आएगी किसी भी कीमत पे। आप किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, तो क्या वो दूसरी पार्टी आपकी पार्टी को समर्थन करेगी? उनके जो मुद्दे होंगे क्या वो समर्थन करेगी? सर, हमारा काम सत्ता में आना नहीं है जी। हमें अति पिछड़े लोगों की, गरीबों की, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके मुद्दे आज सरकार ने भुला दिए हैं, ये भाजपा वाले, सपा वाले, कांग्रेस वाले अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। हमारी पार्टी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। हमारी पार्टी कहती नहीं है, हमारी पार्टी काम करके दिखाती है। हमारे पास 5 विधायक बिहार विधानसभा में जीते, आज वहाँ काम हो रहा है। शिक्षा के लिए नए कॉलेज खुले जा रहे हैं, नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, अच्छी सड़कें दी जा रही हैं। वहाँ पे आप लोग जाके देखिए, हमारे हैदराबाद में किसी भी चीज़ की कमी देख लीजिए आप। 2 हमारे खुद के कॉलेज हैं, 5 हमारे हॉस्पिटल हैं जिनमें हम 10 रुपये में सर्जरी करवा रहे हैं। तो हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है। आपने देखा सभी पार्टियों के सिर्फ एक ही मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार। अब ये जो पार्टियां हैं, चुनाव के समय तो इन्हें शिक्षा और रोजगार को लेकर ध्यान आता है। जब ये पार्टियां पूर्ण बहुमत में रहती हैं, उस समय शिक्षा और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम पुनः इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास आते हैं, उनसे जानते हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर अब ये 2022 में क्या नई योजनाएं लाएंगे जिससे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और शिक्षा मिले। सर, सभी पार्टियों का एक ही मुद्दा है, शिक्षा और रोजगार। आप क्या अलग करना चाहते हैं जिससे जो युवा हैं उनका आपकी पार्टी के प्रति रुझान बढ़े? देखिए, ये विषय जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने रखा है, उनका कहना भी अपनी जगह सर्वथा उचित है, लेकिन देखना यह है दिलचस्प कि वास्तव में हमने करके दिखाया है। प्राथमिक माध्यमिक जो शिक्षण संस्थान होते हैं, आप ग्रामीण अंचल में जाइए, आप देख में मध्याह्न भोजन के माध्यम से बच्चों को, और ड्रेस ऐसे नहीं कि एक वर्दी टाइप की दे दी है, ये नहीं, जो बच्चों को वास्तविक रूप से प्राइवेट विद्यालयों में ड्रेसेस मिलते हैं, उस तरह से ड्रेसेस के लिए अब सीधे बच्चों के गार्जियंस के खाते में हम लोग पैसे भेज रहे हैं। उन खाते के पैसे निकाल करके गार्जियंस अपने हिसाब से हमारा बच्चा भी अच्छी यूनिफॉर्म में जाए और अच्छे शिक्षण संस्थान में पढ़े, ये हमारी
निश्चित रूप से विचारधारा है और हम लोग उसको साकार रूप दे रहे हैं। विद्यालयों में टाइल्स लगाए गए हैं, विद्यालयों को पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया गया है। रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के लिए आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जिस किले की तलहटी में समथर में खड़े हुए हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हुआ करता था पूर्व में। उसमें ऑक्सीजन के प्लांटेशन हम लोगों ने किया है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोगों ने वेंटिलेशन की व्यवस्था की है। अगर वास्तव में कोविड की दृष्टिगत काफ़ी हताहत लोग हुए हैं, उसको ऐसी विषम परिस्थिति पुनः ना आए, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने तीसरी लहर के लिए पूर्ण तैयारी करके रखी हुई है। सर, जो स्वास्थ्य को लेके अभी आपने जो समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उदाहरण दिया है, आपको बता दें कि समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी अगर पीड़ित ज़्यादा गंभीर स्थिति में रहता है, उसको हमेशा ट्रांसफ़र ही किया जाता है यहाँ से झांसी अस्पताल के लिए। क्या यहाँ पे भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे पीड़ितों को यहीं पे इलाज दिया जाए? निश्चित, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी हमारे युवा MBBS और BAMS की डिग्रियाँ धारण कर रहे हैं और जो निश्चित तौर पर पढ़ कर के आएंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी लाभ देंगे। और निश्चित तौर पर बहुत जल्द समथर में भी अच्छे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होने वाली है। बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे और यहीं पर उनका पूरा सर्जरी और सारे ट्रीटमेंट यहीं पर मिलेंगे। आइए पुनः हम अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास चलते हैं। सर, आपका क्या मामला है? 2022 में आप क्या शिक्षा पे कितना जोर देने वाले हैं? शिक्षा के मामले में सबसे पहले तो हम जो बीजेपी सरकार ने जो काम करने का किया है, बोलते हैं मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका मुख्य काम ना ही इन्होंने जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए ना ही एक टैबलेट का वादा किया कि टैबलेट देंगे। आज तक कोई टैबलेट का ऐसा इनका कुछ रहा नहीं। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार जो हमारी रही है उसमें भी हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में महिला जो बच्चियां होती हैं, इनके गरीब वर्ग से होती हैं, वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको कन्या विद्याधन देने के 30,000 रुपये दिए हम लोगों ने। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं नहीं लैपटॉप। आज जो 21वीं सदी है इसमें हर वर्ग को एक टेक्निकल पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसके लिए लैपटॉप होना हर घर में, और किसी भी व्यक्ति ऐसा घर नहीं है जो लैपटॉप लेने के लिए सक्षम हो, उसको लैपटॉप देने का काम हमारी सरकार के लोग हैं नहीं लैपटॉप। आज जो 21वीं सदी है इसमें हर वर्ग को एक टेक्निकल पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसके लिए लैपटॉप होना हर घर में, और किसी भी व्यक्ति ऐसा घर नहीं है जो लैपटॉप लेने के लिए सक्षम हो, उसको लैपटॉप देने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, चाहे वो कन्या विद्यादान हो या लैपटॉप योजना हो। पहले उसके बावजूद जो बोले वजीफा बोलते हैं इसको, वो भी हम देने का काम करेंगे इस बार, और पहले भी देते रहे हैं, अब देंगे। इन लोगों ने उस चीज़ को बंद कर दिया है देना। और ड्रेस का जो बोलते हैं कि ड्रेस हम लोगों ने पहले ड्रेस हुआ करती थी कि ड्रेस नहीं भी है क्या है, हम लोगों ने सभी को, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, हर किसी के बच्चे को सेम एक ड्रेस देने का काम किया था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया था। ऐसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में समथर का जो बता रहे हैं, तो समथर का हॉस्पिटल का जो नया निर्माण हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ। चाहे समथर हो, चाहे मोट हो, चाहे पूंछ हो आपका, चाहे गुरसराय हो, ये समथर के जो बिल्डिंग का काम किया है। सबसे पहले क्या होता है, जब बिल्डिंग ही नहीं है तो उसमें मशीनरी सुविधा क्या होगी, क्या वेंटिलेटर होंगे, क्या कोई चीज़ होगी। सबसे पहले बिल्डिंग का काम होता है, जो हमारी सरकार ने किया है। रही है जो हॉस्पिटल में आज डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, बीजेपी सरकार कहती है मैंने सब जगह डॉक्टर पहुंचाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज समथर हॉस्पिटल है, इसमें मरीज जो आता है उसे ICU भेज दिया जाता है, झांसी भेज दिया जाता है, कहीं और जाए कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं किया है, जो हमारी सरकार आती है हम ऐसा करेंगे। सर, इस पे आप कितनी सहमति जताएंगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है कि जो समथर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनी हुई है वो हमारे पार्टी के समय में बनी हुई है, इस पे आप कितनी सहमति जताएंगे? नहीं, जो उनका कहना है अपनी जगह तर्कसंगत है। बिल्डिंग्स पहले भी थी, पूर्व में भी बिल्डिंग थी। हाँ, सरकार बनती है, विकास होते हैं, ये निश्चित रूप से बिल्डिंग इनकी हो सकती है, लेकिन शरीर हो, बीमारू अवस्था में हो, मरने की स्थिति में हो, अगर उसमें हम इलाज कर दें तो निश्चित रूप से वह जीवित हो जाता नहीं हो जाता है। और आप स्वयं में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप एक अच्छे पत्रकार हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, महोदय कह रहे हैं टैबलेट का कोई नहीं है, आपने स्वयं में पूर्व में देखा है योगी सरकार ने टैबलेट बांटी है, स्मार्टफोन बांटे हैं या नहीं? मैं आपसे स्वयं पूछना चाहता हूँ, आप इस पर क्या जवाब देंगे? अभी कई कॉलेजों में नहीं मिले हैं सर। कई में नहीं मिले हैं, लेकिन मिले हैं, नहीं मिले हैं? जी, अभी कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन अधिकतर कॉलेजों में अभी और नहीं अगर निश्चित रूप से आचार संहिता न लगती जी तो निश्चित रूप से सभी को बढ़ जाते। और महोदय कह रहे हैं लैपटॉप योजना बंद की गई है। महोदय, आपको मैं पुनः अवगत करा देता हूँ, एक बार आपने बांटे हैं, महज एक बार,
और उसको इतना प्रचारित किया गया कि लैपटॉप 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 लैपटॉप। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके अखिलेश यादव जी कहते हैं बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। फिर आप वर्चुअल पीछे हट रहे हैं कि हम बीजेपी के तंत्र के पीछे का नाम से कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? जब आप लैपटॉप बांटना जानते हैं, आप टेक्निकल हैं, आप इंजीनियर हैं, तो निश्चित तौर पर आपको वर्चुअल से नहीं पीछे हटना चाहिए। ये लिखित में ऑन रिकॉर्ड बयान है अखिलेश यादव जी का। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वह पूरी परिपाटी के साथ, शिद्दत के साथ। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ अपने मित्र के बारे में कि आप पूर्व विधायक के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं। निश्चित रूप से वह 10 वर्षों तक इस विधानसभा पर राज करते रहे, एक छत्र राज करते रहे हैं। जहाँ हम समथर में खड़े हुए हैं, यहाँ को जोड़ने वाली एक सड़क होती है मोट समथर, जिस सड़क पर माननीय विधायक जी का खुद का घर पड़ता है। और उस सड़क को 10 वर्ष में 2 बार बनाने का कार्य किया गया। इधर से सड़क बनी, उधर से उखड़ती गई। लेकिन ऐसा क्या दुर्भाग्य रहा समथर के लोगों का, समथर के लोगों ने माननीय विधायक जी के साथ क्या ऐसी चोट कर दी कि विधायक जी के गाँव तक सड़क अच्छी बनती है, बड़ौली तक सड़क अच्छी बनती है, और समथर से जाने वाली सड़क बड़ौली तक क्यों खड़ जाती है? मैं इस प्रश्न को इनसे पूछना चाहता हूँ। मतलब आपका आरोप है कि उन्होंने अपने घर तक का रास्ता तो सही कर लिया, अदर जो अन्य गांव के हैं वहाँ पे खुदरा रहा। ये ऐसा क्यों? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सड़क का लिया जाए तो सड़क एक नहीं है। हमारी सरकार की बात की जाए और कहा जाए, एक सड़क नहीं है, सड़कें काफ़ी बनी हैं। अगर ये सड़क की बात करते हैं, सड़क बनाई है हमारी सरकार ने, तो वो सड़क बना के दे जिस पे फाइटर प्लेन तक उतर सकते हैं। सड़क की बात क्या करेंगे हमसे? अगर एक सड़क का कहा जाए, हमारी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सड़कों में भी काम किया गया है। नहीं सर, जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जो बात कही गई है, इस पर तो हमारे द्वारा भी सहमति जताई जाती है कि जो मोट समथर संपर्क मार्ग था, इससे पहले सदैव उखड़ा मिलता था। इसके लिए हमारी सरकार ने जो बजट दिया था, सरकार जाने की वजह से वो काम नहीं हो पाया। बजट हमारी सरकार का दिया हुआ है, उसमें जिस बजट से ये काम हो रहा है, ये हमारी सरकार का दिया हुआ बजट है। जी। समय निकल गया, इस कारण से वो नहीं बन पाई है। सर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा सदैव भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है सदैव कि उनके द्वारा जो बजट है, हर चीज़ उनके कार्यकाल में दिया गया है, केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्य कराए गए हैं। इस पे आप कितनी सहमति? देखिए, ये बात कोई कहने की नहीं होती है। अगर सड़क पर बजट होता तो निश्चित रूप से सड़क बन गई होती। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ काफ़ी युवा है, गूगल करके देख सकते हैं समथर मोट का कब टेंडर हुआ, कब सड़क के लिए बजट सैंक्शन हुआ और कब सड़क बनना प्रारंभ हुई। ये अभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, कब टेंडर हुआ। चलिए इसी सिलसिले तक पर पुनः चलते हैं। सर, अन्य पार्टियों द्वारा लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, टैबलेट बांटी जा रही हैं, आपकी पार्टी द्वारा क्या दिया जाएगा? ना टैबलेट और ना लैपटॉप। जी, जो अभी तक बात की है भारतीय जनता पार्टी या इन लोगों ने, जो टैबलेट जो बांटी हैं, वो कौन सी टैबलेट बांटी हैं? गरीब जनता को 3 महीने का राशन, गरीब जनता को 3 महीने का श्रम, 500 रुपया। ये क्या है? केवल 3 महीने की चॉकलेटें दी जा रही हैं, 3 महीने तेल फ्री देंगे और 5 साल बराबर जनता का तेल निकालने का काम करेंगे। आपका आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राशन दिया जा रहा है या जो अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, वो केवल वोट बैंकिंग को लेकर लालच दिया जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक क्यों? उनको 4 महीने के लिए आप करते तो 5 साल पूरी सरकार में करते, या ये भी घोषणा करते कि हम आगे भी निरंतर इसी प्रकार चलाते रहेंगे। आपके मुख्यमंत्री ने कहा अप्रैल तक उत्तर प्रदेश की जनता को राशन फ्री दिया जाएगा। अप्रैल तक का मतलब क्या है कि मार्च में चुनाव खुलने हैं? अप्रैल तक का मतलब क्या है कि हम अप्रैल तक तो तेल फ्री देंगे और 5 साल निरंतर तेल निकालेंगे। अब बात करें शिक्षा की। अब उत्तर प्रदेश में 32 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। 32 साल से 10 साल हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। लेकिन इस समथर के अंदर आप बाहर ना लेके समथर को ही ले लें कि समथर विधानसभा की अगर बात हो रही है यहाँ, तो हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक आदरणीय राजा समथर जी जो थे, तो उनके समय में समथर में राजकीय डिग्री कॉलेज खुला, महाराजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज खुला। उसके बाद ऐसा कौन सा विद्यालय इन लोगों ने आज तक बनवा दिया, ये हमें बता दें। बीएससी एग्रीकल्चर की क्लास जिसके लिए बना है, हमारी सरकार न आने के कारण उनमें क्लास सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। लेकिन 10-10 साल से इन लोग सरकार में हैं, पूछे शिक्षा पे क्या काम किया। नगर पालिका कन्या स्कूल, जो जितने भी विद्यालय बने हैं वो सब कांग्रेस के बने हुए हैं। अस्पताल की बात करो
खंडर थी, बिल्डिंग नई बन गई, लेकिन पुरानी किसकी बनी थी? कांग्रेस सरकार में बना था। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, कांग्रेस सरकार में बना था। झांसी में ले लो, मेडिकल कॉलेज किसके सरकार में बना था? कांग्रेस सरकार में बना था। झांसी से मरीज रेफर होता है, पीजीआई जाता है, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पीजीआई से मरीज रेफर होता है, एम्स जाता है, एम्स किसने बनाया? कांग्रेस सरकार ने बनाया। आप देश में एक एम्स तक तो बना नहीं पाए। बात करते हैं कांग्रेस की बराबरी की। कांग्रेस इस देश का पिलर है, कांग्रेस इस देश की बीम है जो चारों तरफ से इस देश को बनाए हुए है। ये 4 इंची की पर्दा हैं जो जोड़ दी गई हैं और देश को खड़ा करने की बात करते हैं। अगर 2022 में कांग्रेस पुनः पूर्ण बहुमत में आती है तो अब आपका क्या रुझान रहेगा युवाओं के लिए? सर, युवाओं के लिए जैसा कि हमारी प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा की है कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन 5 साल के अंदर 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लड़कियों के लिए 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें लड़की सशक्तिकरण हो सकेगी, लड़की पढ़ सकेगी। आज उत्तर प्रदेश जो बलात्कार का अड्डा हो चुका है, यहाँ भाजपा के विधायकों से, भाजपा के सांसदों से यहाँ की बहन बेटी सेफ नहीं है। उन बहन बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी बिगुल बजा चुकी हैं और आशा सिंह जैसी प्रताड़ित महिला को टिकट देकर इस बात का सबूत बता दिया कि कांग्रेस पार्टी हर उस महिला के साथ खड़ी है जो अत्याचार। आप देख रहे होंगे कि 2 साल से जब आप बात करते हैं भाई विपक्ष की कि हम समाजवादी पार्टी के हम विपक्ष में हैं, इनसे पूछिए इनने पिछले 5 सालों में विपक्ष का कौन सा कर्तव्य निभाया? जब लखीमपुर में, अभी भाई ने बात की, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, तब आपके नेता कहाँ थे? आपके नेता एसी में थे और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी रात भर लखीमपुर पहुंचने के लिए निरंतर संघर्ष करती रही, जूझती रही, लड़ती रही और अंत में भाजपा की सरकार ने उनको गिरफ्तार करा के 3 दिन की हिरासत में डाल दिया। एक कहाँ तक न्याय? एक महिला अपने किसानों के लिए लड़ती है, एक महिला इस उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के लिए लड़ती है, लेकिन आप उनको जेल में डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मित्र से, विकास दुबे चलो ठीक है अपराधी था, मर गया, लेकिन उसकी पत्नी कौन सी अपराधी थी? उसको किस जुर्म के तहत जेल में हाथ डाला हुआ है? 1 साल से उसको बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी के 1 साल से जेल में क्यों बंद किया है? अब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं कि 70 साल में क्या किया। आज देश में, प्रदेश में जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक जो कुछ हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एक शहर अपने कीर्तिमान के नाम से विख्यात था जब तक कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो अलीगढ़ हो, ताले का बाजार हो, चाहे वो बनारस हो। सभी पार्टियों का कहना है कि उनके कार्यकाल में जो भी कार्य किए गए हैं वो सभी उनके कार्यकाल में किए गए हैं। विपक्ष पार्टी एक दूसरों पे आरोप लगाती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी सिलसिले में हम पुनः अपने AIMM के विधानसभा प्रभारी के पास आते हैं। सर, कुछ पार्टियों द्वारा लैपटॉप दिए जा रहे हैं, कुछ पार्टी आया जा रहा है, आपकी पार्टी द्वारा क्या किया जाए कि युवाओं का आपकी पार्टी के थ्रू रुझान हो? आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है जी। माइनॉरिटीज़ के लिए काम होना चाहिए जी। समाजवादी पार्टी ने काम किया था। आपने कहा, भरत राजपूत जी हमारे प्रवक्ता हैं जो भाजपा के, उन्होंने कहा कि लैपटॉप एक बार बांट दिया सपा ने, एक बार फिर वही प्रचार करते रहे। आपको बता दें 2017 तक आपने जो सपा, आपने जो सर लैपटॉप हटाया सर, आपने जो सपा के बारे में कहा है अभी 2 बार, तो अगर 2022 में AIM 100 सीटों पे जीत के आती है तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप बाद में समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। नहीं, जिस तरीके से आप समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान जता रहे हैं, हमारी पार्टी तो यही लग रहा है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इसीलिए 403 विधानसभा पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं जी, जिससे सपा को ज़्यादा नुकसान है। हमारी पार्टी ने 100 प्रत्याशी क्यों उतारे? सर, अन्य पार्टियों का कहना है कि आपकी पार्टी ने इस वजह से 403 पे नहीं उतारे कि वो डर रही है कहीं हम हार ना जाएं। नहीं, हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ेगी, दमखम से लड़ेगी। पूरी विधानसभा में पूर्ण बहुमत पे क्यों नहीं लड़ना चाहती? पूर्ण बहुमत पे इसलिए लड़ना नहीं चाहती है क्योंकि हमारी पार्टी 100 सीटों पर ही मजबूती से जहाँ जीतेगी वहीं पे लड़ेगी। हमारी पार्टी का वही तो आपका कहना होगा कि आपकी पार्टी को कहीं ये डर है कि अन्य जो सीटों पे उतरेगी तो हमारा प्रत्याशी कहीं हार ना जाए। जी, समाजवादी पार्टी देखा आपने AIM के सदस्य द्वारा यह सहमति जताई गई है कि हमारी पार्टी डर रही है कि अन्य सीटों पे अगर हमारा प्रत्याशी उतरता है तो वो कहीं उसे हार शामिल ना करना पड़े।
देखा आपने किस तरीके से समस्त पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की पार्टी के कार्यकाल पर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह की फील्ड से खबरों को से देखने के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत शुभम त्रिपाठी के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।